तो आपका कुंडली में सबसे पहले बात करते हैं आपके जॉब के ऊपर। देखिए, यहाँ पे आपने कह रहा है कि फाइनेंशियल इशू फेसिंग फाइनेंशियल, कोई नहीं, उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने बोला ना जॉब, क्वालिफाइड बीकॉम ऑनर्स, ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब सिंस 9 years, ट्रेजरी ऑफिसर जॉब। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बस सूर्य केतु का भी है और 6th हाउस में शनि है। तो जब भी 6th हाउस में शनि होता है तो ऐसे व्यक्ति को ना डायरेक्ट जॉब मिलने में तकलीफ होता है। अगर जॉब मिल भी जाए तो सेटिस्फेक्शन नहीं होते उस जॉब से, उस जॉब एनवायरनमेंट से। तो इसलिए क्या है कि ना आपको इस तरीके का जॉब ढूंढना चाहिए जहाँ पे आप किसी के अंडर प्रेशराइज होकर काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। दूसरा, अब देखो यहाँ पे जो शनि है, शनि के ट्राइन में देखो कौन है। शनि के ट्राइन में यहाँ पे बृहस्पति है और यहाँ पे शुक्र है। तो यहाँ पे ना सबसे बेहतरीन क्या होगा, देखो आपको कोई भी काम करो आपके पास पैसा तो आएगा, नो डाउट। लेकिन काम कौन सा करना चाहिए, वो करना चाहिए आपको जुपिटर वाला। ठीक है। एजुकेशन फील्ड, टीचिंग फील्ड, करंटली टीचिंग पार्ट टाइम बढ़िया है, पार्ट टाइम को फुल टाइम कर दो आप। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ आप देख सकते हो, ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है, ये ऐसा चार्ट है जो आपके 1 साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे 1 साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा 1 साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो, तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33,
33 कंप्लीट, 34 चल रहा है। तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है दैट इज 1111 रुपये आप इस नंबर पे पेमेंट करोगे। उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सिखाया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज ऑनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि बृहस्पति भी सेकंड हाउस में, मैं केपी चार्ट देखूंगा जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके देगा। तो इसको देखने से पहले फिर मैं और एक चीज़ को देखूंगा। प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग जो देखते हैं वो है 10th हाउस फ्रॉम मून। मून आपके जो बैठा हुआ चंद्रमा वो आपके 12th हाउस में है इन लगन चार्ट। यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ रहा है कौन सा, 9th हाउस। तो यहाँ पे देखो आपको जॉब कैसा ढूंढना चाहिए, काम कैसा ढूंढना चाहिए। 9th हाउस इज हायर एजुकेशन एंड टीचिंग, कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, कंसल्टेंसी प्रोवाइडिंग, टीचिंग, इस तरीके का जॉब है 9th हाउस। तो आप देखो कि अगर आप टीचिंग लाइन में हो, क्योंकि यहाँ पे शनि के ट्राइन में भी जुपिटर है, और यहाँ पे जो चंद्रमा से 10वां अगर वो 9th हाउस आ रहा है, 9th हाउस इज कंसल्टेंसी सर्विस, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, एजुकेशन फील्ड, हायर एजुकेशन, ये सारे फील्ड को दिखाता है। शनि 6th हाउस में है तो जॉब मिलने में थोड़ा तकलीफें होगा, क्योंकि सूर्य के साथ केतु भी है, तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब से थोड़ा रोकेगा। ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। और अब मैं आपको केपी चार्ट देखूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सलाह मैं दूंगा कि आपके लिए जो ज़्यादा सूटेबल होगा ना, एक सेकंड मैं यहाँ पे देख लूँ कि केतु कहाँ पे है। अच्छा, केतु आपके 8th हाउस में है केपी चार्ट में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको 10th हाउस का सब लॉर्ड यहाँ पे आपका आ रहा है वीनस,
और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड आ रहा है मंगल, और वीनस जो है आपके कुंडली में अनटेनेंटेड है। तो वीनस का जो स्क्रिप्ट है वो है 2, 3, 7, 8, 9। देखिए 10th हाउस का जो रिलेशन है वो बन गया 8th हाउस के साथ, तो करियर में थोड़ा बहुत तकलीफें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्योंकि वो मंगल 10th हाउस 8th हाउस का मालिक है, प्लस आपके कुंडली में मंगल लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में दिखा रहा था, और यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आपका अगर देखो तो मंगल जो है ना वो आपके लिए अति मारक है, ठीक है। तो रेड कलर से आप दूर रहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके 9 पान के पत्ते, ठीक है, एक शहद हनी का बोतल, ठीक है, उसके बाद एक लाल कलर के रेड कलर के वस्त्र क्लोथ पहनने वाले कपड़े, कोई भी कपड़े, साड़ी हो जाए, शर्ट हो जाए, पैंट हो जाए, चाहे वो बनियान हो जाए, कुछ भी हो जाए, रेड कलर का वस्त्र, ठीक है, और 9 लड्डू ये आप मंदिर में चढ़ा के आओ। ऑन ट्यूसडे हनुमान मंदिर में पूजा एक करवा के आओ, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा, यहाँ पे आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल सूर्य का महादशा, ठीक है, और सूर्य अपने स्क्रिप्ट में देखिए 9 और 12 दे रहा है। तो इस समय ना आपको बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है लाइफ में, बहुत सारे तकलीफें आ रहा है, बहुत सारे हर्डल्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तो इशू है। और यहाँ पे आपको मैं और एक रेमेडी बोलूँगा, इस समय आप रविवार के दिन, ठीक है, रविवार के दिन आप किसी भी एक मंदिर में या तो गुरुद्वारा में जहाँ पे लंगर लगता हो, जहाँ पे खाना बनता हो, वहाँ पे जाकर आप मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आप वहाँ पर कम से कम, मिनिमम कह रहा हूँ 3 किलो, उससे ऊपर आप दे सकते हो लेकिन मिनिमम 3 किलो देना है, वो है गेहूं का आटा, आप दे के आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो अपने नक्षत्र लेवल पर 12th हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि आपको अपने ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य का जो भी आइटम है उसको हटाइए, ठीक है, उसको हटाइए, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य रिलेटेड आइटम नहीं होना चाहिए, जैसे कि तांबे का कोई चीज़, सूर्यदेव का फोटो, पिताजी का फोटो, बच्चों का फोटो, उसके साथ साथ तांबे का कोई आइटम हो गया, गेहूं का आटा हो गया, ऐसे कोई भी चीज़ ईस्ट डायरेक्शन में है तो उससे तुरंत हटा दीजिए। तो अंतर्दशा आपका चल रहा है बुध का, ठीक है, बुध का अंतर्दशा चल रहा है अभी आपका, और बुध जो है आपके कुंडली में अनटेनेंटेड है, और मर्क्यूरी का जो नक्षत्र और चंद्रमा है, और मर्क्यूरी का जो अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है वो दे रहा है 1, 9, 10, 11। तो देखो, आप देखो, फर्स्ट हाउस है वो आप खुद हो, 9th हाउस, 10th हाउस आपका कर्म है, 11th हाउस डिजायर फुलफिलमेंट है, ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। यहाँ पे 9th हाउस दे रहा है, देखिए, तो अंतर्दशा भी 9th हाउस दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, 9th हाउस बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, 9th हाउस बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। बस यहाँ पे सूर्य जो उसका दशा चल रहा है, सूर्य यहाँ पे 12th हाउस दे रहा है, तो ये आपको चीज़ों से डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है, कहाँ से, 9th हाउस से। लक थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, तो इसीलिए आपको जो भी काम करना है, वो काम करना है रिलेटेड टू 9th हाउस। और जैसे कि आपका 10th हाउस का सब लॉर्ड देखो वीनस है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, और मंगल भी 8th हाउस को दे रहा है। तो कर्म में जब 8th हाउस आ गया, 8th हाउस क्या है, पेन एंड सफरिंग, तो आपको पेन कहाँ से आ रहा है, 8th हाउस कौन दे रहा है, मंगल, किसके साथ रिलेशन बना के रखा, 10th हाउस के साथ, तो करियर में प्रॉब्लम आ गया। अब वीनस देखो 8th हाउस का सब लॉर्ड है, तो 8th हाउस क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे वीनस 8th हाउस का बना तो वो 10th हाउस का भी बना और 2nd हाउस का भी बना। 2nd हाउस क्या है, पैसा है, फाइनेंस है, और 10th हाउस क्या है, आपका कर्म है। तो आपको 2nd हाउस फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ रहा है, आपने खुद बोला, और 10th हाउस करियर है, तो करियर में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रेमेडी में दे रहा हूँ आपको, शुक्रवार के दिन एक सफ़ेद कपड़ा लेना है बहुत बड़ा, उस कपड़े के अंदर जितना भी मेकअप आइटम होता है, जैसे कहते हैं श्रृंगार का आइटम, उसमें आपको श्रृंगार का आइटम रखना है, और उस कपड़े को बांधकर पोटली बना लेना है, पोटली बनाकर उसके ऊपर इत्र का छिड़काव करना है, इत्र का छिड़काव करके शुक्रवार के दिन दुर्गा मंदिर पे आप दे के आओ, ठीक है, ये आप दे के आओ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए जैसे कि आपका 12th हाउस का सब लॉर्ड राहु है, केपी चार्ट में राहु बैठा है सेकंड हाउस में, तो ये आपके हाथ में पैसा टिकने नहीं दे रहा है, जो भी पैसा आ रहा है खर्चा हो जा रहा है, आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है। तो इसलिए मैं आपको और एक रेमेडी दूंगा। आपको क्या करना है, ऑन वेटनेसडे आप दुर्गा मंदिर जाओ, दुर्गा मंदिर के खिड़की में या तो दरवाजे, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी दरवाजा, फर्स्ट एंट्री गेट, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस इफ नॉट पॉसिबल इन एंट्री गेट देन यू शुड गो फॉर सेकंड प्रेफरेंस इज द विंडो। ठीक है, क्या करना है, आपको एक विंड चाइम्स खरीदना है। ठीक है, विंड चाइम्स खरीदना है और उस विंड चाइम्स को वहाँ पर दरवाजे पे बांध देना है। अगर गेट में पॉसिबल नहीं है तो खिड़की में बांध देना। ये बांध के आ जाओ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब देखो, जैसे कि आप 10th हाउस का रिलेशन 8th हाउस के साथ बन रहा है और सेकेंड हाउस का रिलेशन भी 8th हाउस के साथ बन रहा है। सेकेंड हाउस पैसा है, 10th हाउस कर्म है और वो 8th हाउस के साथ बन रहा है। ठीक है, तो 8th हाउस से जब बन रहा है और वो वीनस बन रहा है, तो आपको यहाँ पे काम किस चीज़ का करना चाहिए, 8th हाउस का। ठीक है, 8th हाउस प्लस यहाँ पे आप देखो 10th हाउस, आपके 12th हाउस में चंद्रमा बैठा था लगन चार्ट में, वहाँ से जब मैंने काउंट करा 10th हाउस 9th हाउस, तो आपको जो भी प्रोफेशन चूज करना है वो प्रोफेशन चूज करना है जुपिटर रिलेटेड। 8th हाउस एंड 9th हाउस को इन्वॉल्व करके आपको अपने प्रोफेशन को चूज करना चाहिए। वहाँ से ही आपको पैसा आएगा, क्योंकि 2026 के बाद आपका चंद्रमा का महादशा आ जाएगा और चंद्रमा का जब महादशा आएगा, ठीक है, चंद्रमा का जब महादशा आएगा उस समय चंद्रमा जो है ना वो आपकी कुंडली में फिर से 8th हाउस और 11th हाउस को लेके बैठेगा। ठीक है, और चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और केतु खुद 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप अगर 8th हाउस का काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप क्या क्या काम होना चाहिए, क्या क्या प्रोफेशन होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख के दूंगा, तो ये आपके फाइनेंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब चंद्रमा का महादशा आएगा आपको, ठीक है, चंद्रमा का महादशा आएगा, आपको क्या करना है और कब आएगा, 24 अक्टूबर 2026 को आएगा। उस समय आपको क्या करना है, आपको अपने गले में, ठीक है, सीने पे नहीं होना चाहिए, गले में, ठीक है, आपको चंदन का टीका लगाना है। ठीक है, चंदन का टीका लगाना है गले में। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जब चंद्रमा का महादशा आएगा। आप करके देखना, आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छा आएगा। बस शर्त यह है कि अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखना है, इन द सेंस कि आपको ना कोई ऐसे ड्रिंक या स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के महादशा में ये सब करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं चंद्रमा को आपकी कुंडली में 9th हाउस में बिठा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा फल देगा। तो यहाँ पे अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने गले में चंदन का टीका लगाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, देखो, आपको 9th हाउस क्या है, 9th हाउस टीचिंग, कंसल्टेंसी, टीचर, जुपिटर जो है वो टीचिंग है, एजुकेशन फील्ड है। तो 9th हाउस और जुपिटर तो मैच कर गया, तो क्या पे एजुकेशन फील्ड, ट्रेनिंग एंड टीचिंग, कंसल्टेंसी प्रोवाइडिंग। 8th हाउस क्या है, 8th हाउस इज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, ऑडिट एंड टैक्स डिपार्टमेंट, ऑकल्ट डिपार्टमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करो तो जाके आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो एरिया आ रहा है दैट इज योर टीचिंग एरिया आ रहा है, एजुकेशन ट्रेनिंग फील्ड आ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पे देखो, सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है, वीनस। पैसा कौन देगा, वीनस। लेकिन वीनस क्योंकि 8th हाउस का सबलॉर्ड बना है तो ये आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा 8th हाउस को पकड़ लो, 8th हाउस को पकड़ के आप अपने प्रोफेशन को चूज करो और उस प्रोफेशन का आप किसी ना किसी तरीके से एजुकेट करो, लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करो, लोगों को गाइड करो, लोगों को टीचिंग करो, लोगों को ट्रेनिंग दो। आप देखना बहुत अच्छा ऐसे फील्ड में आप काम करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो ऐसे भी तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम कुछ ना कुछ इशू चलते रहेंगे। कुंडली में जो कह रहा है कि मुझे जिस तरह जाना है आप उस तरह जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड होगा। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे केपी चार्ट में अगर देखूँ मैं 11th हाउस में चंद्रमा है, तो अगर पॉसिबल हो और सेकेंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, क्योंकि वो 12th हाउस का भी सबलॉर्ड बना है, आप देख सकते हो, तो आई विल सजेस्ट यू टू चेंज योर बर्थ प्लेस। आप कहीं दूसरी जगह पे मूव ऑन कर जाओ।
मूव ऑन नहीं, सॉरी, मूव कर जाओ, ठीक है। और जैसे कि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो यहाँ पे आपको एक जॉब मिलने में थोड़ा ये डिले करवा देगा, थोड़ा प्रॉब्लम करवा देगा। तो आपको सबसे पहले जो जो मैंने सेक्टर बोला उसमें आप ट्राई कीजिए। दूसरा, आपने मैरिज लाइफ के ऊपर बात करा, मैरिज लाइफ से 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? शनि। शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? शनि का नक्षत्र लॉर्ड राहु है। तो राहु तो अपना थोड़ा खेल तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। और शनि जो है अपने स्क्रिप्ट में 2, 5, 6, और उसके बाद राहु के साथ बैठा है यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे देखना है जी। अब यहाँ पे राहु का स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार नाड़ी देख लेता हूँ आपका। ये है नक्षत्र नाड़ी, और शनि का नक्षत्र राहु है, और राहु अपने स्क्रिप्ट में 7th हाउस दे रहा है, लेकिन साथ में 8th हाउस एंड 12th हाउस दे रहा है। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक करेगा, आपके मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट करवाएगा राहु। तो इसलिए जो मैंने बोला विन चाइम्स को बांध देने के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में राहु का रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं रखा होना चाहिए, जैसे कि वायर हो गया जो पड़ा हुआ है, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो पड़ा हुआ है, कुछ भी क्लटर हो वो सारा चीज़ वहाँ से हटाना है। जो भी राहु को रिप्रेजेंट करता हो आपके घर से वेस्ट डायरेक्शंस को उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो बात ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि 7th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो राहु आ रहा है, क्योंकि 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? 7th हाउस का सब लॉर्ड शनि है, शनि का नक्षत्र लॉर्ड राहु है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर कोशिश कीजिए कि आपको ऐसा वाइफ ढूंढिए जो आउट ऑफ द कल्चर हो, या बाहर स्टेट से हो, दूसरे स्टेट से हो, जहाँ पे थोड़ा बहुत एक अनोखापन हो। नहीं तो अगर आप सेम कल्चर से या सेम चीज़ों से, सेम एरिया से, लोकेलिटी से कर लोगे ना, तो ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। क्योंकि राहु है, राहु एक्चुअली 7th हाउस जो काम त्रिकोण होता है या अर्थ त्रिकोण होता है उसमें अच्छा रिजल्ट देते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि राहु 8th हाउस फर्स्ट 7th हाउस में जब भी उसका लॉर्डशिप आता है ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो थोड़ा वहाँ पे अनोखापन लेके आइए, ठीक है। तो ये आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्योंकि यहाँ पे शनि भी आपके कुंडली में अनटेनेंटेड है तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे लव मैरिज लग रहा है, लेकिन लव मैरिज करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा मांगलिक भी हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब शादी के लिए बात चलेगा तब हम लोग क्या नियम करना है क्या नहीं करना है वो करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे आप लव मैरिज का भी एक एंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन आप थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पास एक ऐसा लड़की आ सकता है जो आपको एक मतलब दुविधा में डालकर चला जाएगा, और गलत स्पाउस चूज करने का चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो जब तक यू आर नॉट 100% श्योर इनफ अबाउट दैट गर्ल, आप आगे मत बढ़ना, ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप मुझे पूछोगे कौन से डायरेक्शन से होगा, कौन से डायरेक्शन से आने वाला है, तो अगर मुझसे डायरेक्शन पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो स्पाउस होगा वो होगा आपके कुंडली के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शन में से जो आपका रेसिडेंस है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका जन्म स्थान है, उधर से आपका नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन से होना चाहिए मतलब वहाँ से दोनों में से किसी एक डायरेक्शन से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइनेंस को ठीक करने से पहले आपको क्या देखना है, वीनस, क्योंकि वीनस आपके कुंडली में 8th हाउस को लेके बैठा है, 2nd हाउस को, 10th हाउस को लेके बैठा है। तो यहाँ पे 8th हाउस को यूज़ करना है, 8th हाउस के कर्म को यूज़ करना है, और उसमें 9th हाउस और जुपिटर को मतलब मेल करवा के आप उस प्रोफेशन में आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होगा। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको थोड़ा बहुत ब्लोटिंग, गैस ये बनने का थोड़ा चांसेस है, तो ज़्यादा मसालेदार खाना मत खाना आप, ठीक है। उसमें थोड़ा परहेज करना, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और अगर लगन चार्ट में भी और देखूँ तो यहाँ पे आपके 9th हाउस में केतु, सूर्य, मर्क्यूरी साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ना 9th हाउस और केतु को पकड़ के लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 9th हाउस, 8th हाउस एंड जुपिटर, ये सारे चीज़ को पकड़ के आपको आगे बढ़ना होगा। तो आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। और आपने बोला बिजनेस, ठीक है। और लास्ट आखिर में बिजनेस को देख लेता हूँ
कि बिजनेस कैसा है क्या नहीं है। देखिए बिजनेस के लिए हम लोग 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? नक्षत्र लॉर्ड राहु, सॉरी सब लॉर्ड शनि, शनि का नक्षत्र लॉर्ड राहु, राहु है। तो राहु यहाँ पे देखिए, राहु जो है अपने स्क्रिप्ट में 6 और 7 दे रहा है, और यहाँ पे 5th एंड 6 दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, बिजनेस करने जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत इशू फेस करना पड़ेगा, क्योंकि 7th हाउस का सब लॉर्ड 8th हाउस और 12th हाउस भी दे रहा है, और शनि अनटेनेटेड होने के कारण शनि अपना भी रिजल्ट देगा, तो 6th हाउस यहाँ पे प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, और इधर में 6th हाउस भी दे रहा है, 7th हाउस दे रहा है, नो डाउट। अब क्या होता है ना, जब भी कुंडली में 7th हाउस का सब लॉर्ड 6th हाउस दे दे और यहाँ पे 8th हाउस और 12th हाउस दे, तो आप बिजनेस करोगे ना, बहुत ज़्यादा लॉस आएगा आपको। क्यों लॉस आएगा? देखिए 7th हाउस बिजनेस है, 6th हाउस सर्विस प्रोवाइडिंग है। तो जब भी आपके 7th हाउस का सब लॉर्ड 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है ना, तो 6th हाउस को जब भी एक्टिव कर रहा है, तो ये 6th हाउस जो है ना, वो 7th हाउस का काउंट करोगे तो ये 12th हाउस बन रहा है। तो सब ये, और मैं क्या कहता हूँ, हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो यहाँ पे 7th हाउस का लॉस कौन करवा रहा है? 6th हाउस एक्टिव होने के कारण। तो अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग में काम करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा जोरदार घाटा दे देगा। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ऐसा बिजनेस करना है जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस कर रहे हो, एनी बिजनेस रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइडिंग। और वहाँ पर भी आपको टच क्या होना चाहिए? फॉरेन एलिमेंट टच होना चाहिए। आप बाहर के लोगों से बात कर रहे हो, बाहर के क्लाइंट से डील कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन में टच, क्योंकि 7th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र राहु है, राहु ऑनलाइन, ऑल अबाउट ऑनलाइन एक्टिविटी। तो ऑनलाइन को पकड़ लो, ठीक है, बाहर के क्लाइंट को अप्रोच करो, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडिंग हो गया, प्लस यहाँ पे ऑनलाइन थ्रो कर रहा हूँ, और क्योंकि राहु अदर कल्चर को दिखाता है तो बाहर के लोगों से आता है यहाँ पे, तो हो गया सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे आपको जो भी बिजनेस करना है वो करना है, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस या तो जॉब। डायरेक्ट बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग करने जाओगे तो ये आपको प्रॉब्लम दे देगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद बाकी तो सब यहाँ पे ठीक है। जी हाँ, बाकी तो कोई इतना इशू नहीं है। बस और एक चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि आपके कुंडली में जुपिटर जो है ना वो रेट्रो है, जुपिटर रेट्रो है, प्लस वो केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा है। जुपिटर आपके कुंडली में रेट्रो प्लस केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप येलो कलर धारण मत करना, ठीक है। और थर्सडे के दिन, ऑन थर्सडे, ठीक है, आपको क्या करना है, मंदिर में, ठीक है, 3 किलो चना दाल या बेसन आप डोनेट करके आओ, ठीक है। और जुपिटर से थोड़ा दूरी बना के रखो, यह आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। वीनस को पकड़ लो, और वीनस क्योंकि 8th हाउस का सब लॉर्ड भी है, तो 8th हाउस का सब लॉर्ड होने के कारण ये आपको थोड़ा पैसे को और फाइनेंस को लेकर, प्लस यहाँ पे आपके कुंडली में करियर को लेकर थोड़ा इशू करवाएगा। उसके लिए मैंने जो रेमेडी दिया उस रेमेडी को आप यूज़ करो, आपको देखना बहुत तुरंत आपको उसमें अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और बिजनेस और जॉब के लिए जो मैंने बोला ना उस हिसाब से करो। अगर डायरेक्ट बिजनेस करने जाओगे तो घाटा आपको होगा, फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए।